नीतीश जी को सद्बुद्धि दे कि कम से कम इस सब चोर को जेल भेजे, नहीं तो नीतीश जी क्या से क्या हो गया देखते देखते बहुत जनता में एकदम आप महक गए हैं और नहीं सरवाइव कीजिएगा। अब भाजपा के पता नहीं चल रहा है कि बिहार भाजपा में कौन ऐसा कोढ़ बैठा हुआ है जो कान में तेल डाल के सो गया है, ऊपर तक नहीं पहुंचा रहा है। भ्रष्टाचारियों को आप यहाँ तक ला रहे हैं। आज एक रंजीत सिंह के चलते आपका छवि गंदा हो रहा है, बीपीएससी के अमरिंदर जी का छवि गंदा हो रहा है। जब आप मुख्यमंत्री हैं तो बीपीएससी का सेक्रेटरी और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन भी कुर्मी और ये भी कुर्मी। ये क्या आप कर रहे हैं भाई? ऐसा तो लालू यादव ने भी नहीं किया था। सजा होने चाहिए ये सब दोषियों को। ये सब बिहार को लूट रहा है, नीतीश कुमार लूटवा रहे हैं। एकदम माने बिहार जो है कुर्मिस्तान हो गया है। अपराधी, मवाली और गुंडों के प्रति मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। जब तक ये मुद्दा पर हम जीतेंगे नहीं, जब तक रंजीत सिंह को सरकार गिरफ्तार नहीं करेगी तो हम लड़ाई लड़ेंगे। अब दर्जनों कुर्मी जाति के आईएएस आईपीएस को आयातित किया गया है दूसरे प्रदेश से और उनको जिला दिया गया अच्छे अच्छे जगह पर, सब जगह। बिहार के जनता बंदी नहीं है, वो ऐसा सगा नहीं नीतीश जी जिसको आपने ठगा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 67वीं पेपर लीक कांड मामले में आपको बताएं कि 10 दिन हो गए, लेकिन इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के पास अभी ये जानकारी नहीं है कि सबसे पहले प्रश्न पत्र का फोटो किसने लिया और किसने सर्कुलेट किया। 10 दिनों से जांच चल रही है। आपको बताएं कि जांच को लेकर तरह तरह की बातें निकल के आ रही है। लोगों का कहना है कि मामले की लीपापोती करना है, इसीलिए इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को जांच का जिम्मा दिया गया। और आपको बताएं कि इसी को लेकर पटना हाई कोर्ट में एक रिट भी दायर किया गया है जिसमें सीबीआई जांच की मांग की गई है। आपको बताएं कि हमने ही कल दिखाया था कि पटना के हाई कोर्ट के एक वकील हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं कि नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हाई कोर्ट में एक एक्टिविस्ट कहें जो कि हर एक ज्वलंत मुद्दे पर कोर्ट का ध्यान आकर्षित करते हैं, उसके तह तक जाने की कोशिश करते हैं। कौशलेंद्र नारायण वकील हैं। इन्होंने रिट दायर किया है और इनसे ही जानते हैं कि आखिर इन्हें इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट पर विश्वास क्यों नहीं है। सर, 10 दिन हो गया लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि क्वेश्चन कहाँ से वायरल हुआ, बीपीएससी से वायरल हुआ या किसी सेंटर से वायरल हुआ, अभी तक नहीं पता चल पाया। कितना विश्वास है आपको इस जांच पे? हमको तो 1% भी विश्वास नहीं है। आपने क्वेश्चन किया कि 10 दिन हो गया, 8 तारीख को ही हुआ है। आप ये देखिए कि बीपीएससी के क्या किसी पदाधिकारी को टच किए है? आर्थिक अपराध यूनिट जो है और उसके पदाधिकारी चाहे कोई भी गए हैं आईओ केस का टच करने? क्यों नहीं? क्योंकि ये लोग बचाना चाहते हैं बीपीएससी से जुड़े लोगों को। जैसे आप देखिए रंजीत सिंह पर हम एफआईआर के लिए मांग किए हैं। मैं चैनल बता रहा हूँ। बीपीएससी का सेक्रेटरी कुर्मी जाति के हैं जीउत सिंह, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन भी कुर्मी जाति के हैं अमरिंदर जी, रंजीत सिंह भी उसी जाति के हैं। सीएम हाउस में जितना चैनल है वही सीएम भी वही है। तो अगर नैतिकता होता नीतीश जी में तो तुरंत मतलब बीपीएससी के सेक्रेटरी को या कंट्रोलर को, जो भी, इसमें मैं नहीं कर रहा हूँ, जो भी हैं, कंट्रोलर की बहुत बड़ी भूमिका होती है एग्जामिनेशन में, सेक्रेटरी का उतना नहीं होता है। मैं भी खुल के बताना चाहूँगा। तो कहाँ कुछ तो किए नहीं है। तो ये कृषि विभाग के तो बाहरी लोगों को पकड़ के सिर्फ खाना पूर्ति करना चाहते हैं आईओयू से। हमने रीट डाला है, यह सत्य है, लेकिन रीट डाला है और सीबीआई से मांग किया है। लेकिन उसमें मैं अनुरोध किया हूँ न्यायपालिका से कि इसकी सीबीआई से जांच हो, अपराध यूनिट से नहीं हो। लेकिन सीबीआई से जांच होने के क्रम में इसकी मॉनिटरिंग पटना उच्च न्यायालय के कोई रिटायर जो जस्टिस हैं उनसे कराया जाए, क्योंकि ऐसे तो होगा तो ये तोता है। आर्थिक अपराध यूनिट जो है सरकार का तोता, इसके पास कोई फंक्शन है क्या? अच्छा, जो भी यहाँ एसपी हैं उनका भी ट्रांसफर कराया जाए। अच्छा। जैसे ही ट्रांसफर होगा, क्योंकि ये सस्पेक्टेड रहे हैं, ईओयू के जो एसपी साहब हैं वो बिल्कुल रहे हैं। आरा में करोड़ों रुपया के लूट में इन्हें ट्रांसफर किया गया था राताराती। अब आप लोग भी मीडिया वाले हैं, जानते हैं, सर्वविदित है। फिर इनको यहीं लाया गया एक साजिश के तहत। मैं अपराध यूनिट इकाई के जो एडीजीपी हैं नैयर हसनैन खां साहब, मैं उनको साधुवाद देता हूं और मैं ये बताना चाहूँगा कि वो काफ़ी ईमानदार हैं। उनकी छवि पर आज तक कोई आंच नहीं आई है। पटना के सीनियर एसपी भी वो रह चुके थे। मधुप्रिया अपहरण कांड को मैंने ही लाइटेड बिहार में किया था और वो कहे थे कि कानून के नज़र में कोई नहीं बचेगा, और बिन लिए थे जो गुंडा क्रिमिनल जो भी था। लेकिन सच्चाई कुछ और निकल गया था। बाद में वो लव में तब्दील हो गया था मैटर। बहुत पटना जला था उस समय, छात्र आंदोलन ये था। तो सर्वप्रथम तो वहाँ के एसपी की भूमिका पर
संदेह उत्पन्न हो रहा है कि अभी तक नहीं ये किए हैं। रही बात, आप देखिए रंजीत कुमार सिंह को सिर्फ पूछताछ की है। क्या पूछताछ की है भाई? आप कहते हैं कि रंजीत कुमार सिंह के व्हाट्सएप पर वो दूसरे को नहीं भेजे बल्कि लोग उनको भेजा गया। तो कौन भेजा? वो आया कहां से? अगर मान ली कि हम किसी को भेजते हैं, आप किसी को भेजते हैं, तो वो आया कहां से? तो ये तो चैनल होता है, सिंडिकेट है। तो मैं नहीं कहता हूं कि सारे ब्यूरोक्रेट चोर हैं, भ्रष्ट हैं। बहुत लोग ईमानदार हैं। ईमानदार अफसरों का नीतीश कुमार के यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। ये लोग चेयर के बुद्धिजीवी बन जा रहे हैं। IAS से बड़ा बुद्धिजीवी क्या होगा? ये लोग बुद्धिजीवी मानते हैं अपने को, ऑनर्स पर परीक्षा देते हैं और बुद्धिजीवी मानते हैं। लेकिन अगर यथार्थ को आप देखेंगे तो ये लोग चेयर के बुद्धिजीवी के नाम पर इस सरकार में जो तथाकथित कुशासन को सुशासन में तब्दील किए हुए है सरकार, उसमें ये लोग बुद्धिजीवी अपने को मान रहा है। अभी आप एक देखेंगे चैनल में, तो सब प्रूफ के साथ बोलता हूं चैनलों के माध्यम से, आप लोग मीडिया कर्मियों के माध्यम से, कि आप बिहार में लिस्ट देखिए, दर्जनों कुर्मी जाति के IAS IPS को आयातित किया गया है दूसरे प्रदेश से और उनको जिला दिया गया अच्छे अच्छे जगह पर, सब जगह। बिहार के जनता बंदी नहीं है, पारदर्शी है। सोशल मीडिया का युग आ गया, RTI का युग आ गया। लेकिन नीतीश कुमार, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नीतीश जी पहले अच्छा नहीं थे, 10 तक उनका भी मेमोरी था, 2010 तक। 10 के बाद ये क्या हो गए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये इस बिहार को क्या लिखा हुआ है? आज देखिए आर्थिक अपराध इकाई जो था बहुतों को पकड़ी है, लेकिन हमको एक बताइए कि एक का भी सजा हुआ? सब मुक्त हो जाते हैं दिखाने के लिए। कल भी मैं बोला था कि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के बारे में, क्या प्रूफ देख लीजिए कैसे नीतीश जी उनको मुक्त कराए हैं, इसलिए कि उनके जाति के थे और सबसे बड़ा लुटेरा बिहार में थे वो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर। सर एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, 8 लोग को पकड़ा गया है, 2 जो है क्षेत्र बताया जा रहा है, एक आरा से जो गड़बड़ी हुई वहां के लिए और दूसरा क्वेश्चन लीक हुआ। आपने प्रेस रिलीज को पढ़ा होगा, क्या उस आधार पर इसमें संलिप्तता प्रूफ कर सकती है कोर्ट में ये लोग? क्या इन लोगों को सजा हो सकता है? कोई सजा नहीं होगा जब तक किंग पिन को हम नहीं पकड़ेंगे। और आर्थिक अपराध लीपापोती कर देगी। अभी बताइए कि 8 तारीख को हुआ है और आज 17 तारीख हो गया। 17 तक ये सिर्फ दिखाए हैं कि 1.5 घंटों तक पूछताछ हुआ। कितना घंटा तक पूछ के कोई देखने गया? ये आर्थिक अपराध यूनिट जो है ये लीपापोती करना चाह रही है। मैं बोल रहा हूं ना कि DGP पर कोई हमको संदेह नहीं है, रियल में ईमानदार है, लेकिन उनका चलेगा तब तो चलेगा। सरकार के सामने कोई अफसर को चलता है, ये लोग बौने होते हैं। जब सरकार ही ईमानदार नहीं है तो फिर अफसर ईमानदार कैसे होंगे? तो आर्थिक अपराध के जो SP हैं उनका भी तबादला किया जाए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। दूसरी चीज़ है कि मैं चैनल बताया ना, बिहार की जनता अंधी है कि भाई सेक्रेटरी भी नीतीश जी के जात, ये कैसे सुधर सकता है बिहार? BPSC जो सर्वोच्च परीक्षा होता है राज्य स्तर का, PCS का, यही लोग प्रमोशन करके IAS भी हो जाते हैं 14, 15, 20 बरस में। और उसके सेक्रेटरी भी जीत सिंह इन्हीं के जाति के। कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन BPSC का अमरिंदर जी इन्हीं के जाति के। रंजीत जी का तार भी जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं तो है। आपको शक नहीं लगता है? कॉमन आदमी भी सोच सकता है कि क्या ऐसी परिस्थिति है भाई कि नीतीश जी एकदम चैनल बनाए हुए हैं। आज का खेल नहीं है पत्रकार महोदय, एक खेल तो विगत कई वर्षों से चल रहा है। और ये लोग जो कहते हैं हम कोचिंग चलाते हैं, इनका कोचिंग का रिजल्ट देखिए ना। क्या लड़का, ये लोग कहता है कि गरीब के हम फ्री में पढ़ाते हैं। ऑडिट देखिए, ऑडिट ये लोग उलट के देखिए, सब पैसा लिया है, कहाँ कहाँ से पैसा आया है। और उसी पैसे को ये लोग उलट पुलट करते हैं। कोचिंग में ही एक नाम है फर्जी, वहाँ बच्चे पढ़ने के नाम पर आ ही जाते हैं, तब ये लोग डीलिंग करते हैं। हमको जो एक विश्वस्त सूत्रों से जो पता चलता है, कुछ लोग स्टूडेंट लोग जो बताते हैं कि सर 70-70 लाख में खेल हुआ था, 30-30 लाख ही लोग एडवांस लिया था। और आप देखे होंगे एक स्टोरी निकला है, वो मेरे पास भी है, कि ये जिन पर हम आरोप लगा रहे हैं, ये पैसा लौटाने के शिवहर में आज इतना बड़ा बदनामी हो रही है। शिवहर इनको जाने की क्या जरूरत थी? कल सुबह शिवहर भागे हैं, उसको गोड़ हाथ पड़े हैं कि नहीं भाई हल्ला मत करो मीडिया के बीच में। तो कहाँ किस नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, किस BPSC की बात कर रहे हैं? बाहर में उच्च शिक्षा का जो मानक था, खासकर बिहार का, वो एक अलग थलग था। हम बहुत माने श्रेष्ठतम श्रेणी में थे, सर्वोच्च में थे। लेकिन आज देखिए लोग हंसता है। अच्छा एक चीज़ हमको बताइए, ये लालू जी के समय में रजिया तबस्सुम जी ये हुए थे, उसके पहले मतलब रामाश्रय यादव जी पर भी ये हुआ था। तो नीतीश जी में भी तो कोई नहीं न बचा हुआ है।
आज समझिए कि सोशल साइट का युग है, आरटीआई का युग है, डिजिटल इतना ये है, और उसमें भी ये लोग चोरी कर ले रहे हैं। ये तो महाचोर है ना, महाजंगल राज है। और बिहार तब तक नहीं बदलेगा जब तक नीतीश जी से लोगों का मोह भंग न होगा। नीतीश जी बार बार मैं कहता हूं कि 2010 तक मैं भी मुरीद था, लेकिन जितना गुंडा अपराधी चोर चुहाड़ जो था, मैं ऐसे कहना चाहूँगा, सब इनके यहाँ चला गया। आई गंगाजल रखते हैं जो शुद्ध कर देते हैं, इनके पास कोई गंगाजल है क्या? जितना लालू जी के सरकार में सबसे सब यहीं पहुँच गए हैं। सर एक और प्रश्न है कि लोगों का कहना है कि सीबीआई जांच की आप मांग कर रहे हैं, तो सीबीआई जांच पिछले 10-15 सालों से देखा जाए ना सृजन का आज तक क्लियर हो पाया, ना बालिका गृह हो पाया, ना ब्रह्मेश्वर मुखिया के बारे में पता चल पाया, कोई अभी तक क्लियर हुआ नहीं है। चारा घोटाला का भी मामला अभी तक चल रहा है। तो सीबीआई से आपको विश्वास है कि वो वारा न्यारा हो जाएगा, वो पॉलिटिकली बचा रहेगा? जी जी बिल्कुल, आपका प्रश्न करना मुनासिब है, जायज़ है। सीबीआई के पास अब कोई डायरेक्ट आईओ नहीं होता है केस का। पहले क्या था ना कि सीबीआई अपने से सब इंस्पेक्टर की बहाली करती थी, वो लोग प्रमोशन करके एसपी तक जाते थे। तो अब तो उसके पास आईओ है ना, तो स्टेट से लेती है। तो मैं दिया हूं उसमें कंडीशन कि ये मतलब बीपीएससी का जो घोटाला है सीबीआई करे, थोड़ा केंद्रीय एजेंसी है, लेकिन मॉनिटरिंग कौन करे? मॉनिटरिंग करे हाई कोर्ट के रिटायर जस्टिस, वो करेंगे। और इसी मुद्दे को मैं लेकर के हाई कोर्ट में गया हूं। देखिए एक कॉमन चीज़ बता रहे हैं, 2 साल 3 साल से बच्चे तैयारी करते हैं, ये लोग सीट मैच देता है। अच्छा तैयारी करने में बताइए कि एक जाति का लड़का रहता है, गरीब गुरबा शोषित दलित वंचित ओबीसी सवर्ण क्लास के बच्चे आते हैं, माड़ भात खा के भी, कुछ दाल भात चोखा खा करके, मैं भी स्टूडेंट लाइफ में रहा हूँ, क्या स्थिति होता है स्टूडेंट का। तो भाई जिसके बाप के पास पैसा है 70 लाख कौन देगा जी? जिसके पास पैसा है, डॉक्टर इंजीनियर का वही लुटेरा अफसरों का बेटा रहता है, ठेकेदारों का बेटा रहता है, वो लोग से ही लोग सीट बेच देता है। तो सामान्य जो है, मैं किसी एक वर्ग के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, मैं गरीब दलित शोषित वंचितों की बात कर रहा हूँ। उसके बच्चे के बेचारा क्या होगा भविष्य? कितना आशा रहता है कि मेरा बेटा को पढ़ा रहे हैं, कल अफसर बनेगा। तो कहाँ से अफसर बनेगा? अफसर तो ये लोग ऊपर ही से ले रहा है, सब मलाई खा जा रहा है ऊपर ऊपर। अभी आप देखेंगे, मुझे आश्चर्य होता है कि जिस लड़का को कुछ नहीं आता था वो डिप्टी कलेक्टर बना हुआ है। हमको आश्चर्य हुआ, हम उसका माने मजाक में हम बोले कि आपका बच्चा क्या करता है, तो वो तो डिप्टी कलेक्टर हो गया। वो झपुआ जो है से डिप्टी कलेक्टर हो गया, तो ये तो दुर्भाग्य न है, उसका झपुआ नाम था। आज झपुआ माने लोग कहता भी था, कुछ बुझाता नहीं था। तो भाई कहे कि सरकार के वो आदमी है, सरकार में एक बड़े ब्यूरोक्रेट्स उसके रिलेटिव हैं, नीतीश जी के हैं, माने क्लोज हैं, तो हो गया। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि इतना बड़ा बिहार में मामला हो गया, लेकिन एक भी राजनीतिक दल ने इस पर ट्वीट एक करने के अलावा कोई काम नहीं किया। बीपीएससी सबसे बड़ा आयोग, यहाँ के विपक्षी दल कुछ नहीं बोला, और भी दल हैं जैसे चिराग पासवान ही है, एक उभरते हुए नेता हैं, सहयोगी बीजेपी, उनका भी कोई बयान नहीं आया, चाहे कोई टीका टिप्पणी नहीं। कैसा देख रहे हैं कि इतना बड़ा 6 लाख लड़कों के साथ इतना बड़ा न्याय हो गया और कोई भी राजनीतिक दल उनकी तरफ से बोलने के लिए नहीं आया अब तक? जी जी बहुत अच्छा शब्द आपने कहा, हमको भी बहुत अच्छा लगा। अब बहुत प्रासंगिक और तथ्यपरक आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा। इतना बड़ा घोटाला हो गया, यानी रोम जल रहा है। जनता को हम यहाँ नीरो बनाते हैं, जनता को कोई पता नहीं है, नेताओं को कोई पता नहीं है। अपोजिशन के लीडर क्या लड़ेंगे बताइए? वो तो खुद अपने बेचारा विश्व में फंसा हुआ है, ज़्यादा करेगा तो सीएम डरा देंगे। यही ना यहाँ खेल चल रहा है। जातीय जनगणना को लेकर के देखिए कोलैप्स कर दिया नीतीश का जी ने, तेजस्वी के राजनीति को। अभी एक चीज़ आप देखिए कि चिराग जी की बात कई दिन इस पर बोले हैं, एक दिन बोले हैं वो, जनरल भी नेता हूँ, क्योंकि ये लोग सारे, मैं चिराग जी पर बात नहीं कह रहा हूँ, तो नया पॉलिटिशियन अभी आए हैं, कुछ मामला में थोड़ा आवाज़ उठाए थे, लेकिन जनरल तेजस्वी का एक बयान देखे, अगर यही आज दूसरा पार्टी की सरकार रहती तो ये लोग जदयू और बीजेपी वाले रोड पर नाचने लगते, गांव गांव गांव, देखते आंदोलन कितना बड़ा नखड़ा करते। लेकिन अपोजिशन यहाँ उस स्थिति में है, अपोजिशन तो अपने फंसा हुआ है, वो तो बचने के लिए हर जगह सरेंडर कर रहा है। जो लालू जी के जो परिवार है वो तो सरेंडर कर रहे हैं, उनको बचना है, 20 को घोटाला में खुल जाएगा फाइल। अब एक चीज़ और देखिए, बार बार हम कहते हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। एक चोर दूसरे से बतिया लेता है, एक अफसर दूसरे से बतिया लेता है, तो न्याय कहाँ से मिलेगी? न्याय कहाँ से मिलेगी? तो सब तो चोर भरा हुआ है। आप देखिए ना, हम डाटा दिए ना कि अगर मैं बिहार का सीएम अगर होता तो पटना के सीनियर एसपी भी हम कुर्मी रखते, डीजीपी भी हमको कुर्मी चाहिए। तो नीतीश जी का देखिए, हर जगह वैसी सेटिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता को एक व्यापक आंदोलन करने की जरूरत है और जाति और धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा।
आप ये बताइए, किसी गरीब जो उन्हीं, मैं बार बार बोलता हूँ, गरीब जो माने उन्हीं के एक लोग है संवर्ग के, उसको न्याय मिलता है क्या? तो ये लोग बुद्धिजीवी है, ये लोग मतलब चमचा से पला है। तेजस्वी को गांव की क्या मतलब जरूरत है आंदोलन करने के लिए? चिराग जी को क्या जरूरत है? तो ये लोग का अच्छा, एक हमारे समाज में क्या है, खासकर बिहारी समाज की मैं बात कर रहा हूँ, कि ये लोग ताम झाम के प्रति मतलब भागते हैं। फॉर्च्यूनर देखेगा तो उसके पीछे राइफल देखेगा तो भागेगा। तो गुंडा मवालियों को जो समाज मतलब इज्जत देगा, भ्रष्टाचारों को इज्जत देगा, तो कैसे बिहार सुधरेगा भाई? आप एक छोटा सा चीज, नीतीश जी में बहुत न्याय है, मैं एक छोटा उपमा दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो भी बात होता है केस स्टडी मेथड। गाँव में आप जाएंगे, हम लोग इतना मतलब आए हैं पढ़ लिख करके, कमाते हैं, दाल रोटी किसी तरह चलता है। एक सिपाही जो है वो 55 बीघा गांव में जमीन खरीदता है, 4 कट्ठा बगल के जिला में खरीदता है, पटना में फ्लैट खरीद, दिल्ली तक खरीदता है, और समाज कहता है कि उनकी संपत्ति तो इसके पास है, इसका बेटा का शादी जो है कर सकते हैं आप। तो जहां मानक मतलब धन हो गया है, तो उस समाज को आप क्या कह सकते हैं? समाज को भी आगे आना पड़ेगा, भ्रष्टाचारियों को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, अपराधियों को नेग्लेक्ट करना पड़ता। बार बार मैं अपराधियों के बारे में बोलता हूं, आप देखते होंगे। तो हमारे ही मैं भी बिरादरी का हूं, तो कुछ लोग को बड़ा खराब लगता है। कहते हैं लोग कि अन्य जाति में लोग अपराधियों को महिमा मंडित करते हैं, अपना जाति के लोग क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि मेरा जात भी कम से कम स्वच्छ रहे। आप ये बताओ कि तुम्हारे जाति का अगर अपराधी आया है, उसका हिस्ट्री देखो, सबसे पहले वो अपने जाति की हत्या किया है, अपने जाति को लूटा है, अपने गोतिया को लूटा है, और आज तुम्हारा भी लूटने के लिए चल दिया है, समाज को लूटेगा वो। तो अपराधियों का विरोध होना चाहिए, भ्रष्टाचारियों का विरोध होना चाहिए। मेरा किसी एक पर नहीं है, मैं एक उदाहरण दिया कि नीतीश जी क्या थे, क्या से क्या हो गए आप देखते देखते। कोई ऐसा सगा नहीं नीतीश जी जिसको आपने ठगा नहीं। बाप रे बाप, कितना हम लोग लाठी खाए थे लालू जी के सरकार में। पटना यूनिवर्सिटी के हम लोग स्टूडेंट रहे थे, नाम नहीं लेंगे, उन्हीं के सरकार में बेचारे एक ईमानदार छात्र नेता थे, उनको आज तक कुछ नहीं मिला। नीतीश जी के चलते वो गोली खाए थे, पुलिस की गोली उनको लगी थी, एक छोटा सा भी जगह उनको नहीं मिला। अगर ये आवाज़ जा रही होगी सरकार में नीतीश जी तक, तो वो जरूर समझेंगे किसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। उनको कुछ नहीं मिला। तो भ्रष्टाचारियों को आप यहाँ तक ला रहे हैं। आज एक रंजीत सिंह के चलते आपका छवि गंदा हो रहा है, बीपीएससी के अमरिंदर जी का छवि गंदा हो रहा है। जब आप मुख्यमंत्री हैं तो बीपीएससी का सेक्रेटरी और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन भी कुर्मी, और ये भी कुर्मी। ये क्या आप कर रहे हैं भाई? ऐसा तो लालू यादव ने भी नहीं किया था। तो आप एक चैनल बना लिए हैं और लालू जी को डराते हैं, वो तो मजबूर हैं। लालू जी मतलब अगर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहते तो कुछ जरूर एक बदलता, लेकिन सब फंस गया है टोटल। तो ये तो अपने बचने के लिए ये लोग कर रहे हैं। वकील साहब, आपने बहुत एक्टिविस्ट की भूमिका भी निभाई है। आपने हाई कोर्ट में अभी तक कौन कौन से मामले लाए हैं जिस पर सरकार का ध्यान नहीं रहा है, लेकिन बहुत बड़ा मामला बना है, उसके बारे में भी जरा बता देते आप। जी जी, बहुत अच्छा लगा आपने क्वेश्चन किया। 20 फरवरी 2020 को मैंने लेबोरेटरी अपग्रेडेशन घोटाले का जांच का आदेश कराया। हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस माननीय श्री संजय करोल साहब और जस्टिस एस कुमार के बेंच ने दिया। इसमें लेबोरेटरी का सब पैसा खा गया। 55 लाख लेबोरेटरी अपग्रेडेशन के लिए था, 3 लाख रुपया हर एक विद्यालय को समान अपग्रेडेशन के लिए था। तो वो जांच के लिए किया है क्या? ये लोग शिक्षक लोग डीओ डीपीओ 30% काट लिया वहीं से। और ये लोग किया है का कि लेबोरेटरी के कुछ नहीं खरीदा, केमिकल खरीदना चाहिए था केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के यहाँ से। तो ये लोग खरीदा है इंटरप्राइजेज के, जैसे कॉपी कलम का दुकान जो ना होता है, और उसका डुप्लीकेट रसीद लगाए हुए है। लेकिन आज तक हाई कोर्ट के माने आदेश के बावजूद, यही मैं बता रहा हूँ, अभी जो माननीय बीपीएससी के चेयरमैन हैं महाजन जी को, बिहार का बच्चा जानता है कि महाजन जी सुबह उठते थे, ब्रश करने से पहले उनको 10-20 लाख रुपया आ जाना चाहिए। इतना बड़ा घोटालेबाज, और वो वहाँ नहीं क्लियर किया, वहाँ से उठा के वो सेटिंग कर लिए। ये लोग तो सेटिंग कर लेता है। देखिए, नेता 5 बरस में हटता है, हारता है, उसको लोग गाली देता है। ये लोग तो घूमते रहता है वहीं पर मेढक की तरह। ये लोग सेटिंग कर लिए, लूट लिए। दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ, मुंगेर प्रकरण का गोलीकांड को मैंने लाया, सामूहिक बाद में पीआईएल को कर दिया गया था। तो उसमें देखिए, पहला तो हाई कोर्ट यहाँ स्वीकार है, सुप्रीम कोर्ट से जांच का आदेश हुआ, तो उसमें प्रोसीडिंग चला। अभी देखिए, हाई कोर्ट तक मैं लेके गया, मानवाधिकार तक लेके गया पप्पू देव कांड को, पेंशन घोटाला को मैंने लाइटेड किया। एक और मेरा सबसे पहला पीआईएल जो था, मैं कहा था कि अगर कोई महिला कुमारी अवस्था में गर्भवती हो जाती है, कम ही अगर उम्र उसकी है, तो बच्चा अगर उसको हो जाता है तो जेल मत भेजो। मातृत्व सुख का उस बच्चा के क्या दिक्कत है, तो उसको कहीं मॉनिटरिंग कीजिए, कोई ऐसा जगह पर उसको रखिए ताकि माँ का स्तनपान वह कर सके। जी जी, उसको जेल आपको नहीं है। उस पर भी मैंने जीता,
अच्छा अच्छा। नॉर्थ पास हुआ इसी पटना हाई कोर्ट से। तीसरी चीज में और घोटाला बता रहा हूँ, पेंशन घोटाला मेरा है, अब लिस्ट पर आ रहा है। हमने आवास घोटाला कराया जांच, अच्छा हाँ। तो उसमें भी ये हो रहा है। पेंशन घोटाला में आप देखे हैं बिहार में एमएलए एमपी अपने फर्जी पत्नी के नाम से उनके पोता तक ले रहे हैं। आपको हंसी आएगा, एक राम जी जीतते थे बरहपुर तरफ से, वो कब ही मर गए हैं और उनकी पत्नी एक फर्जी महिला बनी है जिसका उम्र का डिफरेंस है 40 साल है और निकल रहा है पैसा। उसमें भाजपा वाले भी फंसे हुए हैं, लोग आरजेडी वाले भी फंसे हुए हैं। तो अब बताइए कि ये लोग सारे लोग फंसे हुए हैं तो बोलेगा कौन? तो ये सब एक हो जाता है। कोई बोल रहा है, आप विधानसभा में कोई उठाया ये मुद्दा को, तो पूछना चाहिए यहाँ की जनता को, अपने जनप्रतिनिधि से पूछो कि दिन भर तुम गाली देते थे कल और आज क्यों नहीं, जब अपने फंसे हुए हो तो कह रहे हो, तुम्हारी पार्टी जब फंसी हुई है तो हमें। और मैं बता रहा हूँ, इसको सुनिए, EWS आरक्षण का झुंझुना धरा दिया गया और उसमें ना उम्र सीमा में छूट दिया गया है और ना फीस में छूट दिया गया है। तो वो मुद्दा मेरा देखिए अभी पेंडिंग है, अब चढ़ने वाला है लिस्ट पर। एक मैं आपको हंसने का बात कर रहा हूं, मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय था जी, लालू जी के क्या बात करते हैं। लालू जी मधेपुरा में बना रहे थे BN मंडल विश्वविद्यालय और हमारा मुजफ्फरपुर था। मैं मुजफ्फरपुर के लोगों को भी कहता हूं, और मुजफ्फरपुर में ये बनाए भीमराव अंबेडकर। वो लंगट सिंह किसी वो गवर्नमेंट का नहीं दिया हुआ था, किसी व्यक्ति ने खरीदा था उस जमीन को, लंगट बाबू ने, और उसके जमीन पर जो बिहार विश्वविद्यालय था उसका नाम उस मुरली उस समाज को डाउन करने के लिए आज उन्होंने भीमराव बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय खोला। महाराष्ट्र के बाबा साहेब को मुजफ्फरपुर में स्थापित कर दिए। समझ रहे हैं? उस मुद्दा को भी मैंने उठाया है। उसके बाद आपको बता रहे हैं, वो उसी भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के भाई चांसलर ने एजुकेशन डिपार्टमेंट में 300 लड़के का रजिस्ट्रेशन कर दिया बिना परीक्षा पास किए, एक्सपीरियंस के आधार पर। देखिएगा, सब फर्जी सर्टिफिकेट है, कोई यूपी से लाया है, कोई एमपी से लाया है, फर्जी PhD रजिस्ट्रेशन घोटाला। जस्ट अब 2-4 दिन में वो भी आ जाएगा, इसलिए कि कोरोना के समय बंद था, उसी समय सब अब धीरे धीरे लिस्ट पर आ रहा है। मैं नहीं कर रहा हूँ कि हाई कोर्ट से वो ये है। और आपको बता रहे हैं, आप आगे आगे सुनते जाइए। एक छोटी सी चीज़ यह है कि पटना हाई कोर्ट का ही आदेश था कि सरकारी जो ज़मीन है या मठ मंदिर का जो ज़मीन है उसको आप कब्जा नहीं, हालांकि सरकार भी उस पर कैबिनेट से भी हाल पास हुआ है, पूरा ज़मीन सब कब्जा किया हुआ है। टेहटा पशु मेला, जहानाबाद में एक टेहटा जगह है, पशु मेला को वो लीज पर ज़मीन था, कैसरे हिंद का ज़मीन था, उसको सब बेच दिया, मतलब पैसा लेके माफिया लोग सब बहुत सा कब्जा किए हुए हैं जाली पेपर पर। आज तक उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है, वो भी मैं लेके आया हुआ हूँ। यानी दर्जनों हमारा PIL है, अपराधियों के खिलाफ भी था, बहुत सा उस पर हमारा डिग्री हुआ है। अभी छोटा सा चीज़ मैं बता रहा हूँ, लोग कहता है कि आप ये सब मुद्दा को उठाए, कुछ ये भी बोलता है मुजफ्फरपुर के बोल रहे हैं, तो पप्पू देव हत्या, पप्पू देव धर्मात्मा था कि महात्मा था उससे हमको मतलब नहीं था। पुलिस का एक्ट जो खिलाफ था उसके खिलाफ मैं आया था। और मुंगेर में कौन था, वो तो बेचारा बनिया जाति का लड़का मारा गया था, अनुराग, उसको न्याय देने के मैं आया। आपको एक घटना बता रहा हूँ, भागलपुर में बिहपुर थाना था, वहाँ के थानेदार रंजीत मंडल ने 26 साल के लड़का आशुतोष पाठक को साइड न देने के आरोप में थाना में ले गया। वो बेचारा मोटरसाइकिल लगाए हुए था, बच्चा था, 26 साल का क्या उम्र होता है। उसको ले गया थाना में, इतना लाठी मारा थाना में आया कि बेचारा मर गया। कोई नहीं वहाँ पहुँचा, जा करके सब कर करके देखिए रंजीत मंडल की गिरफ्तारी हुई। उस मुद्दे को मानवाधिकार से भी उसको मुआवजा मिलेगा। तो मैं ऐसे ऐसे मुद्दों को उठाया। एक छोटा सा चीज़ आपको बता रहे हैं, जब बिहार जल रहा था सुखाड़ से, तो आप एक नाम ले लूँ तो अच्छा रहेगा। संजय जी पत्रकार थे, आप ही लोग के मीडिया कर्मी हो, मैं किस चैनल के थे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन संजय जी थे, सुन रहे होंगे। तो हम जब आंदोलन किए, गांधी मैदान से जब लेकर डकबंगला तक आए, तो सरकार क्या की, दूसरा दिन देखा कि बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा, तो कैबिनेट की मीटिंग करके 2-2 हज़ार रुपया, हालांकि मैंने स्टेटमेंट दिया कि ऊँट के मुँह में जीरा का फोरन, समझ रहे हैं, लेकिन मिला। तो मेरा आंदोलन करना जाति और धर्म से ऊपर उठ करके है, इस चीज़ को आप मानिएगा। हम तो बोले कि हम बनिया के लिए किए, पंडित जी के लिए किए, बेचारा ब्राह्मण का लड़का मारा गया था, जो शोषित है उसके खिलाफ मैं आवाज़ बुलंद करता हूँ। आज बिहार के छात्र, बताइए किसी एक जाति का छात्र है? सबका हनन हुआ है, अधिकारों का हनन हुआ है, शिक्षा का हनन किया है सरकार। बिहार के शिक्षा को ये रसातल में ये सरकार फेंक दिया। आज आप कहते हैं 28वां पायदान पर बिहार का शिक्षा 2 वर्ष पूर्व गया, अभी 52वां पायदान पर आ गया। किस नीतीश की बात करते हैं भाई?
किस नीतीश कुमार का सामाजिक न्याय है? कौन सुशासन है? आज भी पटना में मार दिया है, दौड़ा दौड़ा के हत्या कर दिया है। 2 दिन पहले भी प्रतिदिन पटना में 4 से 5 हत्याएं हो रही है ये राजधानी में। सरकार कहाँ है भाई? कहाँ सोई हुई है? कहाँ है यहाँ के एसपी और प्रशासन है? तो ये सिर्फ नौटंकी है। बीपीएससी घोटाला को मैं बता रहा हूं, ये पूरा सुनियोजित है। मैं नहीं कह रहा हूं कि नीतीश जी पैसा लिए हैं, लेकिन इनके यहाँ जो अफसर हैं जाति के नाम पर वहां हैं, और अन्य लोग भी जो पहुंचे नीतीश जी के गुड लिस्ट में है, सारे के सारे मतलब पैसा लिए हैं। साक्षी प्रकरण को देखे होंगे, जो रुपेश सिंह मारा गया था एयरपोर्ट कर्मी, उस मुद्दे को भी हम हाई कोर्ट में लेकर के आए, सब में कार्रवाई हुआ। तो कहने का अर्थ हुआ कि जो इस तरह की घटनाएं घटती है, तो मैं नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से हाई कोर्ट में स्वयं लेकर के आता हूं, और हमको अच्छा लगता है। किसी को न्याय मिलता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए एक कहावत है कि गॉड में लव दोज ही डाई यंग हु डाई इन सोशल वर्क। ईश्वर भी उन्हीं से प्यार करता है जो जवानी में मरते हैं और सामाजिक कार्य में मरते हैं। मैं जान की परवाह किए बिना, बहुत सारे धमकियां आती है, उसकी फिक्र नहीं करता हूं। इसलिए कि कोई इतना जरूर कहता है कि कौशलेंद्र नारायण बिहार में एक ऐसा व्यक्ति चोर नहीं है, आवाज उठाता है, सरकार से अकेला लड़ रहा है। बहुत लोग मिलता देखे हैं, कल है जो आपके मिला होगा सोशल साइट पर, लोग कहा कि सिंगल लड़ा, अपोजिशन की भूमिका में व्यक्ति लड़ रहा है। तो हमारी ईमानदारी से लोग खुश रहते हैं तो हमको संतुष्टि मिलता है। बहुत कॉमन जिंदगी जीता हूं, लेकिन बार बार आपको बता रहा हूं, अपराधी, मवाली और गुंडों के प्रति मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। जब तक ये मुद्दा पर हम जीतेंगे नहीं, जब तक रंजीत सिंह को सरकार गिरफ्तार नहीं करेगी, तो हम लड़ाई लड़ेंगे। अब तो मैं न्याय के लिए न्याय के मंदिर में चला गया हूं, क्या वहां फैसला आता है उसी तरह से हम आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन सजा होने चाहिए ये सब दोषियों को। ये सब बिहार को लूट रहा है, नीतीश कुमार लूटवा रहे हैं। एकदम माने बिहार जो है कुर्मिस्तान हो गया है। आपको आश्चर्य होगा, जहां भी आप देखिए क्या है भाई, बढ़िया जगह है तो हाँ ठीक है, तो कहां से भाई बढ़िया जगह? तो फंक्शनल बॉडी होता है। एसपी अगर जिला में सही रहेगा तो थानादार पैसा वसूलेगा जी। तो वहां बैठा दिया है ले जाकर के सब भ्रष्ट को, इसलिए कि माल तसलाना चाहिए तो थाना प्रभारी से पैसा मांगता है। बालू में देखिए ना, बेचते हैं अब फिर हटा देते हैं। यही आर्थिक अपराध के एसपी को आराम में ट्रांसफर किया कि बालू में पैसा ले रहे थे, अब फिर वहां से वही भ्रष्टाचार के जो पकड़ने वाला था तो भ्रष्टाचारी को वहीं लेके चलाए। तो अब बताइए क्या होगा? तो मैं एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि नीतीश जी को सद्बुद्धि दे कि कम से कम इस सब चोर को जेल भेजे, नहीं तो नीतीश जी क्या से क्या हो गया देखते देखते। बहुत जनता में एकदम आप महक गए हैं और नहीं सरवाइव कीजिएगा। अब भाजपा के पता नहीं चल रहा है कि बिहार भाजपा में कौन ऐसा कोढ़ बैठा हुआ है जो कान में तेल डाल के सो गया है, ऊपर तक नहीं पहुंचा रहा है। तो उन लोगों को भी चरित्र बदलना पड़ेगा। बहुत दयनीय स्थिति है। अब बिहार की जनता लालू और नीतीश से इतर एक विकल्प तैयार करे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। सब चोर चोर मौसेरा भाई है, सब पकड़ा हुआ है जी। 5500 करोड़ के संपत्ति सबको हो गया है। बताइए 10,000 20,000 के भी औकात वाला नहीं था। और कोई फार्म हाउस बनाए हुए है, कोई इतना 1000 करोड़ के दिल्ली में खरीदे हुए है, वो खरीदे हुए है। तो मनोवृत्ति जनता को बदलने पड़ेगी और अंतिम सांस तक जान की परवाह किए बिना मैं चाहूंगा कि बीपीएससी में ये लोग की गिरफ्तारी हो। ये लोग फंसे हुए हैं और ये लोग के जेल हो। तो डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण थे। आपको बताया कि नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक्टिविस्ट हैं और पटना हाई कोर्ट में वकील हैं। काफ़ी खुलकर बोलते हैं और साफ साफ इन्होंने कहा कि बिहार की स्थितियां जो हैं वो ठीक नहीं है और सबसे पहले सामाजिक बहिष्कार की ज़रूरत है। वैसे लोग जो गड़बड़ करते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के हैं और बदकिस्मती से ये ऐसे टाइप के लोग जो हैं बिहार के शासन प्रशासन में ही बैठे हुए हैं। और वही बीपीएससी पेपर लीक कांड के मामले में इनका साफ कहना है कि ईओयू जो है वो दबाव में काम कर रही है और कभी भी सच्चाई तक नहीं पहुंच सकती है। और इसी को लेकर इन्होंने पटना हाई कोर्ट में रिट किया है कि सीबीआई से मामले की जाँच हो और फिर से पटना हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की मॉनिटरिंग भी होते हैं, ताकि जांच में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो पाए और जो गुनहगार हैं वो जरूर पकड़े जाएं। तो देखते हैं क्या होता है। इनकी भी कोशिशें लगातार जारी है और हम आशा करेंगे कि गुनहगार जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।